सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। वाराणसी में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का हल्ला बोल, दिल्ली में विपक्षी सांसदों की गिरफ्तारी का किया विरोध। लापता बेटे की रिपोर्ट दर्ज न होने पर अधिवक्ता ने साथियों संग किया जीआरपी कैंट थाने घेराव, जमकर हुई नारेबाजी। गंगा का जलस्तर कम होते ही घाटों पर सिल्ट की समस्या, कुछ घाटों पर नगर निगम ने शुरू किया सफाई अभियान, जबकि अन्य घाट अपने बारी का जो रहे हैं बांट। और आदिशक्ति मां विशालाक्षी का हुआ जन्मोत्सव, हरियाली श्रृंगार, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने मोदी योगी सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय पर जबरदस्त हल्ला बोल प्रदर्शन किया। दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित 300 विपक्षी सांसदों की गिरफ्तारी ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। इसी कड़ी में वाराणसी में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने मोदी योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला मुख्यालय पर जबरदस्त हल्ला बोल प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के पोर्टिको में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, धरना दिया और जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एडीएम को एक तीखा ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि वाराणसी लोकसभा चुनाव 2025 में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर लिस्ट बनाकर और नकली वोट डलवाकर लोकतंत्र की हत्या की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विपक्षी सांसद केवल निष्पक्ष चुनाव की गारंटी और पारदर्शिता की मांग करने गए थे, लेकिन बीजेपी सरकार डर के कारण पुलिस भेजकर उन्हें गिरफ्तार करवा दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक व्यक्ति एक वोट हमारे संविधान की ऋण है, जिसे बीजेपी तोड़ रही है। फर्जी वोट, डुप्लीकेट नाम, नकली पते यह लोकतंत्र के गले में फंदा डालने जैसा है। चुनाव आयोग जनता का नहीं बीजेपी का एजेंट बन गया है। अगर वोट चोरी होती रही तो यह देश लोकतंत्र नहीं तानाशाही में बदल जाएगा। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, प्रमोद पांडे, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, संजीव सिंह, गुलशन अली, अशोक सिंह, सतनाम सिंह, गिरीश पांडे, राजीव राम, वकील अंसारी, आशीष केशरी, रोहित दुबे, ब्रह्मदत्त त्रिपाठी, कुंवर यादव, संजीव श्रीवास्तव, मृत्युंजय सोनकर, राज खां, बेलाल अहमद, गोपाल पटेल, आशीष पटेल, शशि सोनकर, आकाश त्रिपाठी, आकाश मल्होत्रा, रोशन श्रीवास्तव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है और 5 सूत्री मांगों के समर्थन में उनके विचार और उनका आह्वान किया है कि पहला कि प्रशासनिक अधिकारी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता बन के कार्य करना बंद करें। दूसरा, हमको डिजिटल वोटर लिस्ट बनारस की उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, फॉर्म 678 का प्रारूप अंतिम प्रकाशन तक हमको प्रदान कराया जाए, ताकि हम सब लोग यहाँ की सत्यता यहाँ के जनमानस के सामने ला करके रख सके और जनता के मतों के हिसाब से यहाँ का सांसद निर्वाचित करा सके। और सीसी फुटेज हर मतदान स्थल पे लगाए जाते हैं, उसके रिकॉर्डिंग हम सबको उपलब्ध कराया जाए। लोकतंत्र में कथित वोट चोरी खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने बीएचयू सिंह द्वार तक प्रतिरोध मार्च निकाला। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इकाई ने लोकतंत्र में सबसे बड़ी चोरी खिलाफ मंगलवार को महिला महाविद्यालय से बीएचयू सिंह द्वार तक एक प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार पर लगे वोट चोरी के गंभीर आरोपों पर सवाल उठाना था। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए, चुनाव आयोग एवं सरकार से तत्काल जवाबदेही की मांग की। संगठन का कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की धांधली जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात है। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारेबाजी की, जिनमें लोकतंत्र की सुरक्षा, चुनावी पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की मांग प्रमुख थी। एनएसयूआई बीएचयू ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन केवल छात्रों का ही नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। इस दौरान इकाई अध्यक्ष सुमन आनंद ने कहा कि जब लोकतंत्र की नींव ही हिलाई जा रही हो तब चुप रहना गुनाह है। हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं और सरकार व चुनाव आयोग से साफ साफ जवाब मांगते हैं। इस दौरान एनएसयूआई यूपी ईस्ट के अध्यक्ष ऋषभ पांडे और एनएसयूआई बीएचयू से रेहान, अतुल, केशव, सत्यम, सूर्यांश, आदित्य, स्वर्णजीत, प्रियदर्शन, धीरज, राहुल, आराधना, स्वीटी, निलय, संध्या, अर्पित, फिरदौस, अमन, शाहिद, अखंड, प्रदीप, शांतनु, वंदना, सुमित, करण, हर्ष, विवेक, अनंत, संदीप पाल, शशांक, मानस, गौतम के साथ सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। चुनाव आयोग के द्वारा वोट चोरी भी किया जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी साहब वोट चोर बन चुके हैं। चुनाव आयोग उनका सहयोग कर रहा है
आज उन्हीं के विरोध में हम सभी NSY BHU के छात्रों के साथ मिलकर BHU गेट पर प्रदर्शन किया है। एक बड़ा संदेश दिया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए। अभी बिहार का इलेक्शन है, बिहार के इलेक्शन में धांधली ना करे, SIR को वापस लिया जाए। चुनाव जिस तरीके से निष्पक्ष तरीके से पहले होता आया है, चुनाव आयोग एक देश का स्तंभ है। जब चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से कार्य करेगा तब हमारे देश में एक सही और अच्छी जनता, एक राजा प्रधानमंत्री चुनाव बनेगा। कांग्रेस की ओर से कथित वोट चोरी के आरोप पर अखिल भारतीय संत समिति ने घोर आपत्ति दिखाते हुए मुकदमा दर्ज करने की बात की। वाराणसी में कांग्रेस की ओर से कथित वोट चोरी के आरोप पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि कांग्रेस का यह आरोप सनातन हिंदू धर्म और हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने की साजिश है। इस तरह से सुनियोजित प्रयास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अखिल भारतीय संत समिति इसको करेगी। गुरुकुल के छात्रों, ब्रह्मचारी या संत परंपरा के लोगों के आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड में पिता की जगह उनके गुरु का नाम होता है। ये सनातन परंपरा है। इसको जाने बिना कांग्रेस अनाप शनाप आरोप लगाकर सनातन परंपरा और हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और इस देश में लाखों लाखों जो नागा सन्यासी बनते हैं, उनके आचार्य अथवा उस परंपरा के अखाड़े के देवता का नाम उनके पिता के नाम के स्थान पर चढ़ता है। यह एक भद्दा मजाक और मीडिया के एक वर्ग के द्वारा सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र है, जिसको अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम कानूनी हलके में इस पर कानूनी कार्यवाही करने पर भी विचार कर रहे हैं। उन सभी के विरुद्ध FIR कराने पर जिन्होंने सनातन हिंदू धर्म और संतों की छवि को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है, इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने से लेकर चुनाव आयोग को भी ज्ञापन देकर के प्रदेशों के अंदर कि इस प्रकार के षड्यंत्र जो सनातन हिंदू धर्म और हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र किए जा रहे हैं, इस पर तत्काल कार्यवाही की मांग अखिल भारतीय संत समिति करती है। संत रविदास मार्ग पर डाले गए सीवर पाइपलाइन की गुणवत्ता सवालों के घेरे में आ गई है। संत रविदास रोड पर पिछले वर्ष सीवर पाइपलाइन डाली गई थी और मात्र 2 माह पूर्व ही पाइपलाइन बिछाने का शेष कार्य पूरा किया, लेकिन यह कार्य केवल कागजों पर गुणवत्ता का दावा और जमीन पर घोर भ्रष्टाचार का उदाहरण स्वरूप बनकर रह गया है। परिणाम स्वरूप पानी पाइपलाइन से न बहकर करोड़ों की लागत से बनी सड़क पर बह रहा है, जिससे सड़कें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यह वही मार्ग है जिस पर प्रतिवर्ष संत रविदास जयंती के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं देश के प्रधानमंत्री स्वयं आकर दर्शन करते और लंगर में सम्मिलित होते हैं। बावजूद इसके यहाँ की आम जनता आज हताश, निराश और परेशान है। इस मार्ग पर स्थित कई स्कूलों के बच्चे भी रोजाना गंदे पानी और बदहाल सड़कों से होकर गुजरने को मजबूर हैं। शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इसी उपेक्षा और लापरवाही के विरोध में आज मंगलवार को अमन यादव, महानगर अध्यक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में क्षेत्रीय जनता ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। सीवर के गंदे पानी में बैठकर प्रतीकात्मक रूप से धान रोपण कर जनता ने प्रशासन को चेताया कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। इस विरोध प्रदर्शन में लाल बहादुर यादव, बाबूलाल, गुड्डू, गोलू, लूजे, चंचल सिंह, सुमित सहित अनेक नौजवान साथियों ने सक्रिय भागीदारी की। एक अधिवक्ता के लापता पुत्र की रिपोर्ट दर्ज न किए जाने से नाराज अधिवक्ताओं ने कैंट रेलवे स्टेशन के GRP थाने का घेराव किया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन स्थित GRP थाने में एक अधिवक्ता द्वारा लापता बेटे की रिपोर्ट दर्ज न किए जाने से नाराज अधिवक्ताओं ने सोमवार को थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए मुकदमा दर्ज न करने को लेकर गहरा आक्रोश जताया। मिली जानकारी के अनुसार आशापुर निवासी अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह का पुत्र करीब 18 दिन पूर्व वाराणसी से लखनऊ TC लेने के लिए शटल ट्रेन से रवाना हुआ था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, परंतु कोई सुराग न मिलने पर अधिवक्ता पिता ने GRP कैंट थाने में तहरीर दी, लेकिन थाने द्वारा मुकदमा दर्ज न किए जाने पर अधिवक्ता समुदाय में आक्रोश फैल गया। मामले में पीड़ित अधिवक्ता पिता ने अपने अधिवक्ता साथियों के साथ सोमवार को GRP कैंट थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन शुरू किया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि GRP थाने में मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया और तहरीर के बावजूद मुकदमा दर्ज करने में टालमटोल किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया और मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने धरना समाप्त किया। वीर बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस की जांच में जानकारी मिली कि उनका बेटा सुल्तानपुर स्टेशन पर उतरने के बाद बस स्टैंड की ओर गया था, लेकिन उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला।
इसी बीच 30 जुलाई को उन्हें एक संदिग्ध कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को जम्मू कटरा से बताते हुए 30,000 रुपये बारकोड पर भेजने की मांग की। उसने दावा किया कि उनका बेटा सुरक्षित और पैसे मिलने के बाद उसे लौटा दिया जाएगा, लेकिन जब पीड़ित पिता ने बच्चे की फोटो मांगी तो कॉल करने वाले ने फ़ोन काट दिया। इसके बाद से अब तक कोई और संपर्क नहीं हुआ है। अधिवक्ता पिता का कहना है कि मामला पूरी तरह संदिग्ध है, उन्हें किसी अनहोनी की आशंका है। उन्होंने प्रशासन से बेटे की शीघ्र बरामदगी की मांग की है और कहा कि पुलिस को तत्काल ठोस कदम उठाकर उनके बेटे को सुरक्षित वापस लाना चाहिए। मैं अपने बच्चे की लापता के संदर्भ में आज 18 दिन से दर दर भटक रहा हूँ। कभी सीपी साहब के यहाँ, कभी सीओ जीआरपी के यहाँ, कभी इंस्पेक्टर साहब के यहाँ आनाकानी कर रहे थे लोग। आज हम लोग जब धरने पे बैठे हैं हमारे अधिवक्ता भाइयों के साथ, तो तब जाकर के इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपका ये FIR दर्ज करेंगे। लड़का कहाँ से गया था और कब? लड़का 23 जुलाई को यही शटल ट्रेन से जो है वाराणसी से लखनऊ के लिए गया था और सुल्तानपुर बस स्टेशन से उतर करके उसकी अंतिम लोकेशन उन्होंने ट्रेस कर पाए हैं कि वो बस अड्डे पे देखा गया है। उसके बाद से उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, वो कैसे किस स्थिति में ही है। और दिनांक 30 जुलाई को एक कॉल आती है जम्मू कटरा से, एक ड्राइवर बन करके फ़ोन करता है कि आप पैसे भेज दो 30,000, मैं आपको बच्चे को सुरक्षित एक स्थान पे पहुंचा दूंगा, आप यहाँ आकर के ले जाओ। जब मैं इस बात के लिए तैयार हुआ तो न उसने अपनी लोकेशन भेजी और ना ही बच्चे का किसी प्रकार से कोई फ़ोटो भेजा, जिससे मामला ये पाया गया कि ये संदिग्ध व्यक्ति है। और इसकी सूचना तुरंत मैंने GRP कैंट और इंस्पेक्टर और CO साहब को दी, लेकिन उस संदर्भ में भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई और न उस संदर्भ में उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला वाराणसी द्वारा प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यव्यापी आह्वान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला वाराणसी के लोगों ने प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग किया गया कि प्राथमिक विद्यालयों के पेयरिंग और मर्जर किए गए प्राथमिक विद्यालयों को बहाल किए जाने, नई शिक्षा नीति 2020 को वापस लेने, प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक निःशुल्क आवश्यक करने, बच्चों का संवैधानिक अधिकार निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा एक्ट 2009 से छेड़छाड़ न करने, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के हितों को मद्देनजर रखते हुए सोनभद्र जिले में कैमूर विश्वविद्यालय की स्थापना करने, बांग्ला और उर्दू भाषा बोलने वाले लोगों पर किए जा रहे अत्याचारों पर रोक लगाने, अंतर्जातीय व अंतरधार्मिक विवाहों को मान्यता प्रदान करने, अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों पर जबरन रोक लगाने और बुलडोजर करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने, जंगलों में निवास करने वाले कोल, धरकार, मुसहर, वनवासी आदि जनजातियों को संविधान की अनुसूची 5 में शामिल करने, सदियों से जंगलों में बसे जनजातियों को बेदखली से रोका जाए। 51,000 विद्यालय जो बंद किए गए हैं उसको बंद न किया जाए और नहरों में पानी नहीं है, नहरों में पानी दिया जाए। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, वो खाद उनको दिया जाए। हम लोगों की यही बहुत सारी मांगे थी। कहाँ आई थी, आपसे मुलाकात? DM से मिलने आए थे। क्या बात हुआ? अब उन्होंने पत्रक हम लोगों का ले लिया है, अब वो अपने स्तर से भेजेंगे वहाँ। अभी कुछ दिन पहले BSA ने कई स्कूलों को अवैध बताया है, हाँ। तो भी कार्रवाई होने वाली है। हाँ, तो वही सब मांगे लेके हम लोग आए हैं ना। बच्चे कहाँ जाएंगे? 6 किलोमीटर दूर तक गांव के बच्चे नहीं जाएंगे। बड़े लोगों विद्यालय की बात करें या प्राथमिक विद्यालय के भी और उसके बड़े स्कूलों का भी बात कर रहे हैं। हम लोगों के पास गरीब किसानों मजदूरों के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ी बड़ी 6,000 8,000 फीस दे के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
मां गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम होने के साथ ही घाटों पर जमा सिल्ट की मोटी परतों को हटाने का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। मां गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम होने के साथ ही घाटों पर जमा मोटे सिल्ट को हटाने का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। हाल ही में गंगा अपने रौद्र रूप में दिखी थी, जिसके कारण घाटों और आसपास के घरों में पानी भर गया था। इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब जलस्तर कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है, तो नगर निगम ने भी घाटों की सफाई के लिए कमर कस ली है। पंप लगाकर घाटों से सिल्ट हटाई जा रही है। नगर निगम, तीर्थ पुरोहित, पंडा पुजारी और स्थानीय लोग मिलकर घाटों की साफ सफाई में जुट गए हैं। शासन और जिला प्रशासन ने नगर आयुक्त और अधीनस्थ अधिकारियों को सफाई कार्य के लिए निर्देश दिए हैं, जिनका पालन धरातल पर दिखाई देने लगा है। 80 घाट पर सफाई अभियान शुरू हो चुका है, जहां 2 पंप लगाकर सिल्ट हटाने का कार्य चल रहा है। अपर नगर आयुक्त संगम लाल ने बताया कि बाढ़ के बाद घाटों पर मोटी सिल्ट जमा हो गई थी, जिससे बीमारियों के फैलने की आशंका थी। इसे हटाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही जगह जगह एंटी लार्वा और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी कराया जा रहा है। जानवी सेवा समिति जो गंगा आरती का आयोजन करती है, उसने भी इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समिति के पंडित बटुक महाराज ने बताया कि घाटों पर लगभग 3 फीट मिट्टी जमा हो गई थी। 2 पंप लगाकर दिन रात सफाई कार्य चल रहा है। अपर नगर आयुक्त ने 80 घाट स्थित अन्य घाटों का निरीक्षण किया और ब्लीचिंग पाउडर एवं एंटी लार्वा छिड़काव के निर्देश दिए। इन सबके अलावा कुछ ऐसे भी घाट हैं जहां अभी तक कोई सफाई अभियान शुरू नहीं हुआ है। सामने घाट क्षेत्र में बने नए गंगा घाट की स्थिति तो और भी दयनीय है, जहां महिलाओं के कपड़ा बदलने के लिए बनाए गए स्थान की छत की पटिया बाढ़ के पानी में ध्वस्त हो चुके हैं, जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। नए घाट के बगल में ही स्थित जज कोटी के न्याय घाट की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। यहाँ भी घाट की सीढ़ियों पर मोटी परत जमा हो गई है। बाढ़ के पूर्व यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने वालों का तांता लगा रहता था, लेकिन सिल्ट और गंदगी के चलते लोग यहाँ नाम मात्र के ही आ जा रहे हैं। जो आ भी रहे वह दूर दराज के लोग हैं, जो गंगा स्नान के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ स्नानार्थियों के लिए घाट किनारे बनाए गए 3 शौचालय की स्थिति तो और भी बदतर है। उनके दरवाजे पूरी तरह से उखड़ चुके हैं और अंदर सिल्ट पूरी तरह जमा हो चुकी है। अब देखना है कि इस घाट की ओर कब नगर निगम प्रशासन का ध्यान जाता है, ताकि सफाई अभियान शुरू हो सके। ये विगत 3 से 4 दशकों से हमारी संस्था गंगोत्री सेवा समिति, इसके संस्थापक अध्यक्ष पंडित किशोर मंडू महाराज जी हैं, उनका यह सिलसिला है। पहले तो बहुत घाटों की सफाई होती थी। हम लोग निरंतर जैसे 2 फुट पानी घटा तुरंत घाट साफ करते हैं, तो इससे सिल्ट ज़्यादा देर तक जमता नहीं। वही अगर हम लोग पूरा घटने के बाद इसको साफ करते तो ये जम जाता है, और 1 दिन का काम 5 दिन में होता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला घाट यहाँ स्नान योग आज हो चुका है। सावन के पूर्णिमा के दिन से यहाँ स्नान चालू हो गया है। बाकी अभी घाटों पर सिल्ट है, पर जो हमारे संस्था का क्षेत्र है ये पूरी तरीके से निरंतर जैसे तो घटती जाएंगी, पूरी सफाई होता जाएगा। कितने घाटों तरीके से आपको सफाई करते हैं? जैसे कि ये अपना प्रयाग घाट हुआ, दशाश्वमेध हुआ, शीतला माता मंदिर हुआ, अहिल्याबाई घाट, इन सब घाटों की सफाई हम करते हैं। और केदार घाट भी हमारे संस्था के अंतर्गत, तो वहाँ सफाई करते हैं। अतिक्रमण खिलाफ दालमंडी क्षेत्र में पुलिस का अभियान लगातार जारी है। दालमंडी में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। अक्सर पुलिस की गाड़ियां आती जाती दिखाई पड़ती हैं। पुलिस कमिश्नर के सख्त आदेश के बाद चौक थाने की पुलिस थोड़ी थोड़ी देर में गश्त लगाती दिख जाती है। चौक इंस्पेक्टर विमल मिश्र ने मंगलवार को दालमंडी क्षेत्र में सघन अभियान चलाया और दुकानदारों को अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी। इंस्पेक्टर ने दुकानदारों से कहा कि दोबारा अतिक्रमण करने पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 51 शक्तिपीठों में से एक काशी में विराजित माता विशालाक्षी का मंगलवार को भव्य जन्मोत्सव हरियाली श्रृंगार हुआ। मीरगढ़ स्थित माता विशालाक्षी का मंगलवार को जन्मोत्सव हरियाली श्रृंगार हुआ। 51 शक्तिपीठों में शामिल माता विशालाक्षी काशी में अनादिकाल से अवस्थित हैं। श्रृंगार के साथ ही मंदिर में पूरे दिन भंडारा चलता रहा। शाम को बसंत पूजा के बाद रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को माता का जन्मोत्सव हरियाली श्रृंगार होता है। इस बार यह पुनीत अवसर मंगलवार को आया है। सुबह से ही पूरे मंदिर परिसर को दावना, कामिनी, बेला, गुलाब के फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया था। साथ ही माता विशालाक्षी का भव्य और मनोहारी श्रृंगार किया गया। मध्याह्न आरती के बाद भक्तों के लिए भंडारा प्रारंभ हुआ। हजारों की संख्या में भक्तों ने पूड़ी, सब्जी और बूंदिया प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। शाम को 11 वैदिक विद्वानों ने बसंत पूजा संपन्न कराया। महंत सुरेश तिवारी और राजनाथ तिवारी ने विद्वानों का अंगवस्त्रम और प्रसाद अर्पित कर सम्मान किया। तत्पश्चात गीतकार कन्हैया दुबे केडी की टीम का भजन संध्या प्रारंभ हुआ। साथ ही गीतकार शैलवाला, ओम तिवारी, स्नेहा अवस्थी, अरुण मिश्र, गुंजन, बाल कलाकार यथार्थ दुबे, सुश्री पूजा समेत अन्य कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। रात्रि 12 बजे माता की महाआरती महंत सुरेश तिवारी ने किया।
इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराने में अनिल तिवारी, विकास तिवारी, नितिन तिवारी, जतिन तिवारी का सहयोग रहा। यहाँ पे माता का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि कृष्ण पक्ष की भाद्रपद में माता का जन्म उत्सव यहाँ मनाया जाता है। जन्म उत्सव में आज माता का यहाँ हरियाली श्रृंगार कराया गया है। साथ ही साथ शाम को संध्या बसंत पूजा हुआ, जिसमें 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा बसंत पूजा किया गया। उसके बाद से निरंतर भक्त लोग माता का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही आज एक भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस भंडारे में पूड़ी, सब्जी, बूंदिया, चना, हलवा, बड़ा, इस प्रसाद का वितरण किया गया है। भंडारा आज सवेरे से निरंतर चला आ रहा है। और ये सौभाग्य की देवी हैं, काश्याम विशालाक्षी गौरी मुख्य निवासिनी। काशी में गौरी का मुख्य निवास करता है, इसीलिए आज हम लोग बड़े धूमधाम से माता का जन्म उत्सव यहाँ मना रहे हैं। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में मंगलवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। मंगलवार को नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई स्थित परिसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय तथा सीनियर एवं जूनियर समन्वयक सत्यप्रिया सिंह एवं असीम कुमार घोषाल ने मां सरस्वती के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण झांकी का अनावरण भी किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने नृत्य, कविता, श्लोक एवं गीता पाठ, भाषण तथा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लिया। साथ ही फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में नर्सरी से कक्षा 2 तक के बच्चों ने मनमोहक रूप सज्जा से सबके मन को मोह लिया। वैष्णवी गर्वित ने नृत्य तथा आराध्या एवं देवांश ने भाषण प्रस्तुत कर सबका ध्यान आकर्षित किया। प्राची एवं दिव्यांशी ने गीता पाठ सुनाकर सबको कर्म एवं कर्तव्य के प्रति सजग किया। इन सभी प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का समापन शिक्षिका श्रीमती प्रियंवदा राय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। श्री कृष्ण झांकी को प्रस्तुत करने में कला शिक्षक सत्येंद्र कुमार की विशेष भूमिका रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का योगदान रहा। आज अपने विद्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी का एक उत्सव मनाया गया, जिसमें नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें अपने उनके रूप सज्जा पर प्रतियोगिता हुई। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कृष्ण वेशभूषा में बच्चे आज सम्मिलित हुए थे। उद्देश्य यही था इस कार्यक्रम का कि बच्चों के अंदर भक्ति भाव जागृत हो और समाज में कृष्ण रूपी ऐसी लीलाओं का मंचन होता रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।